नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सप्तमी के संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, अर्थात बुरी बुद्धि का हमेशा विनाश होता है। यह पाठ पंचतंत्र नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ की रचना विष्णु शर्मा जी ने की है और उन्होंने पशु पक्षियों द्वारा मानव कल्याण के लिए कहानियाँ व कथा लिखी है, जो हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक है। इस पाठ के शब्दार्थ हैं सरह तालाब, कूर्म कच्छप अर्थात कछुआ, प्रतिवसते स्म रहता था, धीवरा मछुआरे, मत्स्य कूर्मादीन मछली कछुआ आदि को मारिय श्याम मारेंगे, मेवम माँ धन एवं ऐसा नहीं, हृदय तालाब को धार्यताम धारण करे, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड़यते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित कामना नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। इस पाठ को मैंने एक एक पंक्ति के अर्थ द्वारा आपको समझाया है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। अस्ति का अर्थ है मगध देशे, फुल्लोत्पल नाम, फुल्लोत्पल इसका नाम है, शरह यानी तालाब। मगध देश में फुल्लोत्पल नामक एक सरोवर है। सरोवर का अर्थ है तालाब। तत्र संकट विकट नाम कहो हंसो निवसत। वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीव नाम तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रवसन्ति स्म। कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ उन दोनों का मित्र भी वही रहता था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन् अकथयन् च वयं स्व मत्स्य कूर्मादीन मरीष्याम। अब एक बार वहाँ मछुआरे वहाँ आए और उन्होंने कहा, हम सब कल, स्व का अर्थ है कल, मत्स्य कूर्मादीन मछली और कछुआ, मार्यशाम मछली और कछुए इत्यादि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत् मित्रों। यह सुनकर कछुआ बोला, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या युवाभ्याम आप दोनों ने मछुआरे की वार्तालाप या बातों को सुना। अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचित तत्कर्तव्यम। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। सुबह वही करेंगे जो उचित होगा। कूर्म अवदत मेवम। कछुआ बोला, ऐसा मत बोलो। तद यथा अहम अन्य हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। तो मैं दूसरे तालाब में चला जाता हूँ, ऐसा करते हैं। हंसो अवदताम। दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाम। हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत। कछुआ बोला, अहम भवद्भ्याम सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि। मैं
आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह चाहता हूँ, गंतुम या दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र क उपाय कच्छप वदति युवाम काष्ठदंडम एक चचुआ धार्यताम। दोनों हंस बोले, इसमें क्या उपाय हम कर सकते हैं? कछुआ बोला, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को पकड़ो, अपनी चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्षबलेन सुखेन गमिष्याम। मैं उस लकड़ी के डंडे को बीच में लटक जाऊंगा या पकड़ लूंगा। तुम दोनों के पंखों के बल या ताकत से सुखेन गमिष्याम आराम से जाऊंगा। हंसो अकथताम। दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसे उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, यहाँ एक हानि भी है। अपायो का अर्थ है हानि। आवाभ्याम नियमानम त्वाम लोक्यम जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम नियमानम हम दोनों के द्वारा, नियमानम मतलब ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्यम तुम्हें देख कर, जना लोग, किंचित कुछ न कुछ बोलेंगे, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे जरूर। यदि त्वम उत्तरम दास्यासि तदा एव मरणम निश्चित। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वाम अत्रैव वस, अतः तुम इसी तालाब में रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कूर्म अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किम महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, चाहे वो लोग मुझे कुछ भी कहे। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरु त्वाम, अतः मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एव कृते काष्ठदंडे लम्बमानं कूर्म दृष्ट्वा गोपालका पश्चाद अधावन अवदन च अहो ओहो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को देखकर गोपालका, यहाँ ग्वालों से अर्थात गांव वालों ने देखा और उसके बाद उसके पीछे दौड़ने लगे और बोले, अरे महाआश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोला, यद्ययं कूर्म, यदि यह कछुआ कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से गिरता है तो यही पकाकर खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरः अवदत्, सरसीतीरे दग्धा खादिष्यामि। दूसरा बोला, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। अन्य अकथतम, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति। दूसरा बोला, घर में ले जाकर पकाकर खाऊंगा। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा कूर्ममित्रयो दत्तः वचनं विस्मय कोपेन अवदत्। तेषां तद् वचनं श्रुत्वा, उन सब के वचनों को सुनकर या बातों को सुनकर कछुआ
मित्रयो मित्रों की बातों को भूल कर, विस्मय मतलब बातों को भूल कर, कोपेन क्रोधित होकर बोला, और अपने मित्रों के वचन को भूलकर वह गुस्से में बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ या भस्म खाओ। इति वन्येव कूर्म आकाशात पतितः। उसी समय कछुए का बोलना हुआ और कछुआ आकाश से धरती पर गिर गया। गोपालके मारितश्च अतएव वक्तम, उन ग्वालों या गांव वालों के द्वारा कछुआ मारा गया, अतः यह कहा गया भी है, अतः एवोक्तम, अतः यह कहा गया है, सुहृदाम हित कामना नाम वाक्यम यो नाभिनंदतिम। जो व्यक्ति अपना हित चाहता है या अपने मित्रों की, जो व्यक्ति अपना हित चाहने वाले होते हैं, मित्रों की बात नहीं मानते हैं, जो व्यक्ति अपना हित चाहता है हम उनकी बात नहीं मानते हैं, वह बुरी बुद्धि, सह कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनशति। वह दुर्बुद्धि अर्थात मूर्ख कछुए की तरह उस डंडे से अलग होकर नष्ट हो जाते हैं, यहाँ मर जाते हैं। जो अर्थात इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, जो हमारा भला चाहते हैं उन मित्रों की हमें बात हमेशा माननी चाहिए, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए तथा हमें उनकी बात को मानना चाहिए। और कहा भी गया है कि कभी कभी हमें मौन भी रहना चाहिए, जहाँ बोलना चाहिए वहीं बोलना चाहिए। कई बार होता है जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए वहाँ हम बोलते हैं तो हम विपत्ति में फंस जाते हैं। कक्षा कार्य है एक पदेन उत्तर। कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कछुए का क्या नाम था, तो कम्बुग्रीव, कछुए का नाम कम्बुग्रीव था। सरसी तीरे के आगच्छन्, तालाब के किनारे कौन आए, धीवरा मछुआरे। कूर्म केन मार्गेण अन्यत गन्तुम् इच्छति, कछुआ कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रख रहा था या थी, उसकी इच्छा थी। आकाश मार्गेण अर्थात आकाश मार्ग से। लंबमानं कूर्म दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन उनके पीछे भागे, गोपालका अर्थात गांव के लोग। आज आपका गृह कार्य है इस कहानी को अपने शब्दों में पूरा